हमने चीजों को क्या देखना है, हमने सबसे पहले हमने जाना ही दूसरी तरफ से प्रोडक्ट के पास। प्रोडक्ट के पास हमने जाना ही अपना मार्जिन कैलकुलेट कर, प्रोडक्ट के पास हमने जाना ही उसमें जिसकी सेल हो तो सही, हमारी प्रोडक्ट बिके तो सही, ठीक है, मार्जिन भी मिले, प्रॉफिट भी मिले, डे वन से मिले, पहला ऑर्डर आए तो उसमें से भी हमें $1 मिलना चाहिए। तो ये जब चीजें करनी है, ये पैरामीटर सेट करने हैं, तो फिर आपको टाइम लगाना पड़ेगा, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, फिर आपको इसका ओढ़ना, इसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाना पड़ेगा। अगर आप यूं कहें कि आपको बस आपने जैसे ही खोला, टूल्स खोले, 2 दिन आपने उसके पे लगाए, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे, और आपको प्रोडक्ट मिल गई और आपने प्रोडक्ट को मीटू कर दिया, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। होलसेल में, होलसेल तो फिर आप इस टाइम में अगर ज्यादा नहीं कर रहा, एग्जेजरेट नहीं कर रहा, तो इस टाइम कम अज कम 5 करोड़ के लोग, करीब करीब लोग होते जो इस टाइम सक्सेसफुल होलसेलर होते अमेजोन के ऊपर, पाकिस्तान में से कम अज कम। ये मैं बहुत ही छोटी सी बता, अगर इतनी आसानी से ओवरनाइट चीजें होने लग जाएं तो पाकिस्तान स्पेशली, वैसे तो पूरी दुनिया, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकी, लेकिन पाकिस्तान जो है, हम तो इधर इधर की बात करेंगे, तो वो तो फिर सारे आपको मिलने नजर आते हैं, सारे आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल कारोबारी, सक्सेसफुल लोग, बच्चे, लड़के, तो सारा कुछ ऐसे ही होता है। तो ऐसा नहीं है, मेहनत करनी है, मेहनत करते हैं, टाइम लगाते हैं, दिन रात लगाते हैं, हर्डल्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, उनको पूरा करते हैं, उसके बाद प्लस एंड माइनसेस आते हैं, वो सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए, चीज़ों को देखते, सोचते समझते हुए, बहुत हौसले के साथ, तब जाके यही कामयाबी मिलती है, ठीक है। क्योंकि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, पैसा और हमारत और ये चीज़ें रातों रात नहीं मिलती, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने, ठीक है। और दूसरा, इसकी अगर मैं बेस बताऊं तो शुरू कहाँ से करना है, शुरू यहाँ से करना है कि अपनी सोच को सेटअप क्रिएशन पे लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में सोचना है कि आपने, मैंने जो पहले लेक्चर में आपको कहा था कि अपना वाई क्लियर करें। अगर आप इसको एज ए बिजनेस लेके चलना, अपने एज ए कैरियर लेके चलना है, इसको अडॉप्ट करना है, तो ये चीजें आपके लिए हैं। अगर आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटल तरीके से कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल करना है कि चलो 15 दिन, महीना लगा के देखते हैं, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और से, तो ऑलरेडी लॉस्ट माइंड के साथ जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो आप जीत नहीं सकते। वो फिर कह लें कि आपकी किस्मत और तकरीबन मुआवजती तौर पे ही हो सकता है कि आप जीत जाए, अदरवाइज जब आप हारे हुए दिलो दिमाग के साथ ग्राउंड में उतरेंगे तो कभी भी, क्योंकि उसमें सबसे पहली चीज जो आएगी ना, वो ये आएगी कि आपकी परफॉर्मेंस ही वो उस लेवल पे नहीं है, आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे, ठीक। क्योंकि आप आए ही टेम्परेरी सोच के साथ हैं, आप आए ही हारे हुए दिमाग के साथ हैं, हारी हुई दिल के साथ, तो आप कभी भी नहीं वो चीज कर सकते। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चीजें, आपके एक्ट्स, आपका मेहनत करना, आपका टाइम लगाना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ थके हुए दिलो दिमाग के साथ बैठे हैं, आप हार्डली, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं कहूँगा शायद आप आधा घंटा, पौना घंटा भी नहीं बैठ सकेंगे इसके ऊपर, ये इतना बोरिंग है, इतना ये दिमाग खपा देता है, इतना ये, जिसको मैं अगर, आप क्योंकि लोकली आप समझ समझ जाएंगे, इतने दिमाग की दही कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसमें, बल्कि मैं जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं तरीका बताता होता हूँ कि आप जब फ्रेश उठ के काम करते हैं ना, तो तब एक अंदाजे के मुताबिक 2 से ढाई घंटे आप नॉन स्टॉप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, 3 घंटे भी कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, को हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2.5 से 3 घंटे आप मुसलसल काम करते हैं। उसके बाद आप यूं करें कि जैसे ही आप फेड अप होना शुरू हुए, थकना शुरू हुए, तो आप सिर्फ स्क्रीन डाउन करें अपने लैपटॉप की और कुछ और करें अगले आधे घंटे के लिए कम से कम। उसमें हो सकता है कि आप चैटिंग कर लें, घर वालों से कोई बात कर लें, कोई टीवी देख लें, कोई एंटरटेनमेंट का कोई काम कर लें, कुछ और चीज़ों को इधर उधर देख लें, बातचीत कर लें, कुछ चाय शाय पी लें, कुछ बाहर घूमें जाके। उसके बाद दोबारा बैठें तो सेकंड टर्म में आप तकरीबन, अगर पहले आप 3 घंटे बैठे हैं, तो अब आप तकरीबन 2 घंटे और बैठ जाए, फिर दोबारा यही काम, फिर उसके बाद आप 1 घंटा और आप बैठ सकेंगे, तो टोटल मिला के हो गए 6 घंटे, ठीक है। इसके बाद शाम में या रात में दोबारा से अगर आप कर सकते हैं, तो फिर आप 1-2 घंटे और ज्यादा बैठ जाए, फिर गैप लंबा कर लेना, शाम का, शाम की चाय से लेकर रात के खाने तक का गैप कर लें।
उसके बाद फिर आप 2 घंटे के लिए बैठ जाओ, 8 घंटे पूरे कर लिया आपने। क्योंकि मैं इसका कंपैरिजन कैसे करता हूँ कि जैसे ही आपने कोई ऑफिस ज्वाइन किया और इवन आप इंटर्नशिप पे चले, प्री इंटर्नशिप है या पेड इंटर्नशिप है स्टाइपेंड के साथ 15,000 के साथ, तो भी आपको 8 घंटे सुबह उठना है, तैयार होना है, नाश्ता करना है और ऑफिस चले जाना। उधर आपने 8 घंटे पूरे करने हैं और फिर वापस आना, टोटल मिला के हो गए 10 घंटे, और इसके अगेंस्ट आपको पैसे कितने मिल रहे हैं? 15,000 रुपए। और इसके साथ मैंने एक अपना मुहावरा बनाया हुआ है कि 15,000 रुपए के साथ बिस्ती मुफ्त। ठीक है, जब आप किसी इदारे में काम करते हैं उधर आपको सर भी कहना है, उधर आपको नीचे भी लगना है, काम भी करना है, परफॉर्म भी करना है, डांट भी करना है। ठीक है, और बाउंड भी है, आप एरिया बाउंड भी है, टाइम बाउंड भी है, छुट्टी लेने के लिए आपको मिलते तरले करने हैं, सारा कुछ करना है। वो करने को हम बड़े तैयार होते हैं क्योंकि हमें नजर आ रहा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। इधर क्या होता है कि हमें क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे, अपने कमरे में बैठे होते हैं। घर वालों को होता है कि यार ये तो निकम्मा बच्चा है हमारा, ये तो ना घर पे जाता है बाहर कहीं, ना कोई काम करता, ना किसी ऑफिस में जा रहा है, इधर ही बैठा रहता है। ठीक है, अगर इधर ही बैठा रहता है तो वो अगर उसमें से कोई आउटपुट दे देता है तो वो फिर घर वालों को तो कोई एतराज नहीं होगा उसके ऊपर, आपको भी कोई एतराज नहीं। अब यहाँ पे ये होता है कि जब आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में होते हैं तो उस टाइम भी मेहनत की जा सकती है। ये बहुत मुश्किल काम कि आप कंफर्ट जोन में हो तो भी आप मेहनत करें, तो भी आप कोई आउटपुट दे दें, तो भी आप पैसे कमा लें, तो भी आप कोई स्किल सीख। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आपने खुद से करनी है, खुद से मेहनत करनी है। और दूसरी एक चीज मैं छोटी सी बता देता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, ऑलरेडी सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आप खुद देखें कि एक तो नो डाउट के सबसे ऊपर आ जाती है किस्मत और नसीब। वो ये होता है कि एक बंदा, आपके जो मैनेजर लेवल पे बंदे हैं आपके ऑफिस में, वो उन्हीं 8 घंटों के 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। कोई 4 लाख ले रहा है, कोई 3 ले रहा है, कोई 2 ले रहा है, और कोई 25,000 रुपये ले रहा है। अब 25,000 वाले को या 50,000 वाले को या 1 लाख वाले को 5 लाख पे पहुंचना है, वो या तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, या वो ताल्लुकात और कर्टिसीज जो कि गलत चीजें हैं वो करनी पड़ेगी। ठीक है, नवाजा जाए, ठीक है, ये सारी फजूलियात है, बकवासियात है, ये नहीं होनी चाहिए। जो बेहतरीन प्रोफेशनल तरीका है वो ये है कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, अपने आप में वैल्यू ऐड करें। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, जब आपने सेल करनी होती है तो आपने कंपटीशन में जाते हुए, ये अब एक कप है, ये आप कप को आपने सेल करना है तो ये ऑलरेडी सेल हो रहा है। अब आपको चाहिए कि इसके लेवल पे मैं चीज को लेके हूँ, तो आपको उसको वैल्यू ऐड करनी होगी। ठीक है, वैल्यू ऐड करेंगे तो वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट अट्रैक्ट भी करेगी, सारा कुछ होगा। उसी तरह से आपने अपनी नॉलेज में, अपनी सर्विसेज में, अपने आप में वैल्यू ऐड करनी। इंसान के अंदर वैल्यू कैसे ऐड होती है? इंसान को खुद को महंगा करना पड़ता है ताकि उसका अच्छा मोल मिले उसको मार्केट में से। वो महंगा कैसे होगा? बजाय जुगाड़े लगा के, शॉर्टकट ढूंढ के, किसी की रिक्वेस्ट, मिलते तरले कर्टिसी करके, उससे बेहतर होता है कि स्किल सीखे। स्किल सीखे, नॉलेज गेन करें, प्रैक्टिस करें, परफॉर्म करें, अपना लेवल बेहतर करें। तो आप महंगे होंगे तो आपको लोग मानेंगे भी, लोग जानेंगे भी, और लोग महंगे में खरीदेंगे भी आपकी सोच को, आपकी सर्विसेज को, आपकी टाइम को। टाइम वही 24 घंटे है। अमीर तरीन जेफ बेजोस के लिए भी यही 24 घंटे है, बिल गेट के पास भी यही 24 घंटे है, और एक आम खाक रोब और जो बाकी लोग हैं, जो छोटा रेडी वाला है, प्लेटफॉर्म वाला है, उसके पास भी यही 24 घंटे। इस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके अगेंस्ट कितने में बिक रहे हैं, कितने में आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, कितने में आपकी सोच, आपके वर्ड्स बिक रहे हैं, कितने में आपकी वर्किंग और आपकी एफर्ट्स कितने में बिक रही है, कितने लोगों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे आप टीम लीड कर रहे हैं। आपका ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े जो कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके दो फिक्रे वो महीने में शायद बोलते होंगे अपनी टीम को, टीम उसके मुताबिक परफॉर्म करती है, वो अल्टीमेटली इदारा प्रॉफिट में जाता है, इदारे को फायदा होता है, सारा कुछ होता है, और उनको उस कंसल्टेंसी के दो फिक्रे बोलने के और उसको सुपरवाइज करने के कभी कभार किसी दिन देख लिया जाके। ठीक है, और वो उनको लाखों रुपए इस चीज के मिलते हैं। वो किस लिए मिलते हैं? वो ये नहीं है कि उनको किसी ने नवाजा हुआ है। ठीक है, वो इसलिए है कि उनको वो चीजें पता है जो आम लोगों को नहीं पता। उन्होंने वो मेहनत की है, वो पढ़े हैं, उन्होंने स्किल हासिल की। ठीक है, तो ये चीजें अब इसमें आपने इम्प्रूव करनी है।